बंधुओं, मन के लड्डू खाने से पेट नहीं भरेगा। चिंतन करना होगा उन शासकों को जो उन पदों पर बैठे हैं, जो राष्ट्र के संचालन में हेतु हैं, जो राष्ट्र को संचालन करके अपने को महान मान रहे हैं। उनको इस दशा को बड़े गंभीरता से चिंतन करना होगा। जय विश्व बंधु। राष्ट्र भारती, हमारा राष्ट्र भारत और हम सब भारतीय। उसी चिंतन को लेकर हम विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। भारत हाथियों के बराबर ताकत थी जहां मानवों में। जहां सुना गया है 200-400 वर्ष पहले किन्हीं विदेशी लोगों ने यहां पर सर्वेक्षण किया भारत का। यह भी बात गलटप नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका प्रमाण भी मिल जाएगा। किस देश को किस तरह से लूटा खसोटा जाए, किस तरह से इस पर कब्जा किया जाए, किस तरह से इस पर शासन किया जाए, उसकी समझ लेने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को यहां भेज करके ऐसा सर्वेक्षण किया भारत की गतिविधियों का जानने का। तो बंधुओं, आपको पता है क्या हुआ? उनके लोगों ने जाके उनको उसका जो ब्यौरा दिया, उसकी जो बात बताई, निरीक्षण की जो बात उन्होंने उनके सामने रखी, उन्होंने कहा इस देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से कामेक्षा तक हम लोगों ने भ्रमण किया। एक शब्द अंग्रेजी में आता, उसका मैं ठीक नहीं समझ, रेकी। उन्होंने इसकी छानबीन की, इस देश की गतिविधियों को जाना। तो बंधुओं, उन्होंने पाया कि इस देश में एक भिखारी नहीं मिला उन्हें उस समय। और किसी घर पर ताला नहीं। अब कई कारण, कोई अब तर्क कुतर्क बहुत सारे लगा दे, भाई ताले की फैक्ट्रियां नहीं रही होगी, कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं रही होगी, जनसंख्या कम रही होगी, अनेक बातें हो सकती है। परंतु ये उनका सर्वेक्षण आया। कैसा भारत? जहां एक चोर न हो, जहां एक भिखारी न हो, कोई भीख मांगने वाला न हो। अभी आप लोगों ने चिंतन किया हो कि नहीं, ध्यान दिया हो कि न दिया हो, हम कभी कभी सूरत शहर की ओर जाते हैं तो किसी भी चौराहे पर, किसी भी रोड पर, जहां भी थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी हो जाती है तो कुछ बच्चे 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, 15 वर्ष के बच्चे बच्चियां दोनों आकर के गाड़ी के कांच को ठोकने लगते हैं। पूछो क्या बात है, तो वो रिया के बड़े दीनहीन भाव से वो पैसे मांगने का काम करते हैं। भाई दो कुछ ऐसा।
एक जगह नहीं, एक चौराहे पर नहीं, जिस रोड पर भी आप जहां भी निकल जाएं, संभव है कि यही स्थिति दूसरे शहरों की भी हो, यही स्थिति दूसरे जगहों की भी हो गए। और वे ऐसे हैं बच्चे, पढ़ने के योग्य हैं, पढ़ाया जा सकता है, कार्य करने के योग्य है, काम में लगाया जा सकता है। अब सुना यह जाता है कि उनके मां बाप भी यही काम कर रहे हैं। अब आश्चर्य तो तब लगा जब इसके विषय में कुछ लोगों ने हमको कहा कि महाराज जी, ये लोग ठेकेदारों के आदमी हैं। ठेकेदारों के आदमी, इसके भी ठेके हैं भाई। अलाजन एरिया का ठेका उनका है, वो उनसे भिक्षा मंगवाएंगे, उनको तो थोड़ा बहुत देते पर उनसे सब वो ले लेंगे। अठवा का उनका है, बेसू का उनका है, अल्थान का उनका है, तो बराछा का उनका है। भीख मांगने के अड्डे, भीख मांगने के ठेके। आपको लगता है यही है भारत? इसी को भारत कहते हैं? इसी का आपको गौरव है? किसकी कमी माने? उन मांगने वालों की, मंगवाने वालों की, शासकों की, समाज की, सत्ता की, या कह दे विदेशियों की चाल है? बदनाम करना चाहते हैं लोग देश को। बंधुओं, मन के लड्डू खाने से पेट नहीं भरेगा। चिंतन करना होगा उन शासकों को जो उन पदों पर बैठे हैं, जो राष्ट्र के संचालन में हेतु हैं, जो राष्ट्र को संचालन करके अपने को महान मान रहे हैं। उनको इस दशा को बड़े गंभीरता से चिंतन करना होगा। ऐसी स्थिति इस देश की, किसकी कमी है? तो बंधुओं, हम सब लोग जड़ में से, सरकार भी हमने बनाई, आपने नहीं बनाई। किसने बनाई सरकार? शासन की प्रणाली अभी यह है कि आप जो निर्धारण करें वही होता है। तो सारे काम जब सरकार का भी निर्धारण आप करते हैं, तो इस देश के हर कार्य का, हर अच्छे या बुरे कर्म का उत्तरदायित्व भी आपका है। सरकार को मैं दूसरे स्थान पर ले जाता हूं। अपने अपने पेट भरने में लगे, हमारा घर, हमारा मकान, हमारी विलासिता, रोटी कपड़ा, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला। परंतु ये नहीं सोचे बंधुओं, राष्ट्र की उन्नति ही हमारी उन्नति है। एक एक घर को बचाने जाएंगे और राष्ट्र डूब जाएगा तो तुम्हारे घर क्या उस राष्ट्र में नहीं है? और राष्ट्र ठीक रहेगा तो हमारे हर एक का, प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीवन सुरक्षित और आनंदित रहेगा। तो इसका उत्तरदायित्व भी सामान्य जन साधारण का है। देखो, वैसी स्थिति समाज में उत्पन्न मत होने दो। एक दूसरे को, उस समय क्यों नहीं थे चोर, उस समय क्यों नहीं थे भिखारी? अरे बंधुओं, समाज की व्यवस्था ऐसी थी, जिस समाज से वह व्यक्ति है और उस पर कुछ गरीबी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आ गई तो वो समाज मिलकर के उसे उठा लेता था। लज्जा लगती थी किसी से मांगने में। अरे भीख मांगना तो दूर जाने दो बंधुओं, कभी घर में भी कोई वस्तु कम पड़ जाए तो मांगने में उनको लज्जा आती थी। अब इतनी बड़ी निर्लज्जता कैसे हो गई? तो आज भी ये भारत वही भारत है। आज भी मानव हम उन्हीं पूर्वजों की संतान हैं। क्या करोगे? लाखों करोड़ का
हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़, इतनी मिल्कत, इतनी संपत्ति। व्यंग में एक दिन कुछ लोग हमसे कहने लगे कि महाराज आप क्या बात करते हैं राम की। मैंने कहा हाँ, हम तो राम नाम से रोटी खाते हैं। बोले राम का ही सबसे बड़ा तकलीफ है। हमने कहा भाई कैसा तकलीफ राम का? अरे बोले आसा राम। बोले राम, समय और स्थान स्थिति के अनुसार उनको भी कैद में जाना पड़ा है, कारागृह में जाना पड़ा है, कारागार, पर उनमें भी राम लगा। दूसरा कहने लगे राम रहीम। मैंने कहा भाई इसमें सब तुम राम को ही दोषी बता रहे हो क्या? नहीं, वो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 25,000 करोड़। तीसरा एक और बोल दिया कि रामपाल। हमने कहा तुमने और अच्छी बात कही भाई। बंधुओं ये बात, मेरा इन लोगों से कोई द्वेष है, कोई लगाव है, कोई राग है, कुछ नहीं है। लेकिन आज जो विचार चर्चा जो चलती है समाज में, मैं उस बात को कह रहा हूं। कहा भाई नर जटार खाए कागुदरी के लिए, कहत कबीर सुनो भाई साधु, नाहक ऐसे जिए। ऐसे जीवन से भी क्या तात्पर्य है? तन को एक लंगोटी, पेट को मिलेगी रोटी, इतनी जगह मिलेगी शरीर रखने को। बंधुओं, इससे ज्यादा सुख, आराम, आनंद किसी में नहीं है। तो वो हजारों करोड़ की व्यवस्था नहीं। बंधुओं, समाज में आधी रोटी हम बांट के खा लेंगे, भिखारी नहीं बनने देंगे। भिखारी पैदा यहां पर नहीं होंगे। और उसके साथ में फिर सरकार, शासन भी अपनी प्रक्रिया को करेगा, तो यहां पर चोर पैदा नहीं होंगे, यहां पर ताले नहीं लगेंगे। फ्रॉड, फ्रॉड, फ्रॉड अंग्रेजी में शब्द है, धोखेबाजी, धोखाधड़ी। आज जितने भी ऐसे धोखाधड़ी के काम कर रहे हैं, ठगाई के, वो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। और कौन सी पढ़ाई पढ़े हैं? वो बढ़िया वाली पढ़ाई पढ़े हैं, जिसमें कोई देसी संस्कार, संस्कृति या व्यवहार, सदाचार, शिक्षा ऐसा नहीं है। वो अंग्रेजी वाली पढ़ाई है, उसमें अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म में नाम लिए जाते हैं। उनके काम सब शॉर्ट फॉर्म में हो गए। वैसे लोग इस समय पर राष्ट्र की संचालन प्रक्रिया में भी वैसे ही लोग ज्यादा जा रहे हैं, होशियार वाले। तो बंधुओं, मैं कहना यह चाहता हूं, राष्ट्र भारती के माध्यम से आप जग जाओ। इस देश के बच्चे बच्चे को जागरूक होना होगा। अरे कहां तुम सरकार के लिए माथा मारोगे? भीख मांगना छोड़ दो।